BTS टू आर्मी वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन एक विलेज में रहते थे और कुकी उनकी बेटी थी। कुकी जब 5 साल की थी तो मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन वो कुकी को स्टडी करने के लिए शहर में भेज देंगे ताकि कुकी वहाँ से अच्छे से स्टडी कर आ सके, क्योंकि विलेज में रहकर वो इतनी सक्सेस नहीं हो सकती थी जितना वो शहर में जाकर सक्सेस हो सकती थी। कुकी उनकी इकलौती बेटी थी। वो कुकी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और कुकी के फ्यूचर के लिए कुछ भी कर सकते थे। लेकिन जैसे कि गांव की रस्मात थी कि गांव की लड़कियां हमेशा गांव के लड़कों से ही शादी करती थी, इस वजह से कुकी के पेरेंट्स ने कुकी के कज़न जेहोप से कुकी की बचपन में ही एंगेजमेंट कर दी थी। इस फैसले से सभी बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि जेहोप की फैमिली पहले से ही कुकी को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, क्योंकि वो दोनों कज़न थे तो एक दूसरे के घर आना जाना बिल्कुल आम था। और कुकी की फैमिली भी जेहोप को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। दोनों की 5 साल की एज में ही एंगेजमेंट हो चुकी थी। कुकी बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे तो पता तक नहीं था कि आज उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। वो बहुत ज़्यादा हैरान थी और थोड़ी सी हैप्पी भी थी, क्योंकि भले ही ये सब उसकी ज़िंदगी में न्यू था, लेकिन सब उससे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे। सब उसको पैसे दे रहे थे, ब्लेसिंग दे रहे थे और गिफ्ट दे रहे थे। क्योंकि एक छोटी बच्ची थी, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। कुकी के एंगेजमेंट के बाद ही 1 वीक के बाद कुकी को शहर स्टडी के लिए भेज दिया जाता है। कुकी वहाँ पर बहुत अच्छे से स्टडी करती है, क्योंकि कुकी को स्टडी करना बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन जैसे कि कुकी एक शहर में रहती थी, इस वजह से वो शहर के रंग में पूरी तरह रंग चुकी थी। कुकी यहाँ पर अपने डैड के किसी फ्रेंड के घर आई हुई थी और उनके बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती थी। कुकी बिल्कुल गाँव की लाइफ को भूल चुकी थी, क्योंकि जब वो छोटी बच्ची थी तब वो गाँव में रहती थी, लेकिन अब वो 20 ईयर ओल्ड हो चुकी थी और अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुकी थी। और वो शहर के लड़कियों के साथ ही अपनी लाइफ को गुजार रही थी और बिल्कुल उनकी तरह ही रह रही थी। गांव में जहाँ के शॉर्ट ड्रेस डालना सख्ती से मना था, कुकी यहाँ पर शॉर्ट ड्रेस पहना करती थी और पार्टीज पे अटेंड किया करती थी और फ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करती थी। वो अपने पेरेंट्स के साथ डेली बेस पे बात तो करती थी, लेकिन उसको कभी भी किसी ने उसके एंगेजमेंट के बारे में नहीं बताया था। जेहोप और जेहोप की फैमिली को कुकी कॉल तक नहीं करती थी। बस उसका ऐसा लगता था कि जेहोप उस पर थोड़ी सी थरकी जैसे एक्टिंग करता है, क्योंकि जेहोप उसके साथ थोड़ी सी रोमांटिक बातें करता था। जेहोप को पता था कि कुकी उसकी फियांसे है, लेकिन कुकी को नहीं पता था, इस वजह से उसको ये काफ़ी अजीब लगता था। वो जेहोप के साथ ये सब बातें नहीं करना चाहती थी। वो जेहोप को सिर्फ अपना एक कज़न फील करती थी, इससे ज़्यादा जेहोप के लिए कुछ भी फील नहीं करती थी। लेकिन ऐसे ही कुकी और रोज़ दोनों बैठ के बातें कर रहे थे। रोज़ इस अंकल की बेटी थी जिसके पास कुकी रहने को आई थी। कुकी कहती है, देखो जेहोप इतने अच्छे हैं, तुम क्यों नहीं जेहोप को अपने लिए पसंद कर लेती? वो तुम्हारा इतना ध्यान रखते हैं, तुम्हें डेली बेस पे खाने के लिए पूछते हैं कि तुमने खाना खाया, क्या पहना, तुम्हारा दिन कैसे गया। कुकी कहती है, प्लीज़ रोज़ तुम तो तंग करना बंद करो, मुझे ज़रा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे वो शख्स ज़रा पसंद नहीं है। तुम्हें पता मुझे विलेज के लड़कों में ज़रा इंटरेस्ट नहीं है। विलेज के लड़कियाँ और लड़के कितने गंदे होते हैं, उनको देख के एक अजीब सा एहसास होता है। तुम्हें पता है वहाँ की लड़कियाँ पूरा दिन पर्दे में रहती हैं, चेहरा भी छुपा के रखती हैं। मुझे तो विलेज में शादी करनी ही नहीं है। मुझे पता है अगर मैंने विलेज में शादी कर ली तो मुझे भी वैसे रहना पड़ेगा। मैं जो पूरी यहाँ ड्रेस नहीं पहनती हूँ, वहाँ पर मुझे चेहरा भी छुपा के रखना पड़ेगा। तुम इसका अंदाज़ा तक नहीं लगा सकती। रोज़ ये सुनकर मुस्कुराने लगती है और कहती है, तुम सही कह रही हो, विलेज में लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम नहीं जानते हो कि मुझे विलेज बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं तो चाहती हूँ कि जेहोप तुम्हारी जगह मुझे पसंद कर बैठे, मैं तो आज ही जेहोप के साथ शादी कर लूँ। क्योंकि कहती है, क्या तुम विलेज में एडजस्ट कर पाओगी? रोज़ ये सुनकर मुस्कुराती है और कहती है, लाइफ पार्टनर अगर जेहोप की तरह ऐसा होगा तो एडजस्ट कर ही लूँगी। वो तुम्हारा इतना ध्यान रखता है, तो अगर वो मेरा ध्यान रखेगा तो मैं कर लूँगी। क्योंकि कहती है, खैर मुझे ना चाहते हुए विलेज में जाना होगा। मतलब मैं अपने फ्रेंड से मिलना चाहती हूँ, लेकिन मैं विलेज में नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन अब मुझे उनको मिलने के लिए विलेज जाना होगा, क्योंकि मेरे मॉम डैड यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। वो बार बार मुझे आने के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि जैसे ही मैं वहाँ पर चली गई तो मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाऊँगी। रोज़ कहती है, रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हारी हमेशा हेल्प करूँगी, तुम्हें किसी भी मुश्किल में नहीं फंसने दूँगी। वैसे भी हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और हमने एक साथ बहुत ज़्यादा मुश्किलों को हैंडल किया है। अगर ये भी एक मुश्किल हुई तो इसे भी हम इजीली हैंडल कर लेंगे। कुकी और रोज़ दोनों ही विलेज में आ गए थे। जैसे ही वो विलेज में आए थे तो कुकी की मॉम ने कुकी की ड्रेस देखी तो उनको बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुकी को कुछ भी नहीं कह सकते थे, क्योंकि कुकी काफ़ी देर बाद आई थी। इस वजह से वो कुकी को कहते हैं कि कपड़े चेंज कर लो। वो कुकी को पहनने के लिए गाँव की एक ड्रेस देते हैं, जिसमें एक दुपट्टा भी था, जिससे कुकी को अपने फेस को भी पूरी तरह छुपाना था। लेकिन कुकी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था। अपनी मॉम को कहती है, मैं ये ड्रेस तो नहीं पहनने वाली हूँ। कुकी की मॉम कुकी को बहुत ज़्यादा फोर्स करती है, लेकिन कुकी गुस्से में अपने रूम में चली जाती है।
दूसरी तरफ रोज़ कुकी की मॉम को सॉरी कहती है और कहती है मैं कुकी को समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। वो कुकी को समझाने के लिए कुकी के रूम में आती है तो कुकी कहती है बस रहने दो रोज़, तुम्हें ये विलेज पसंद है, ज़रूरी नहीं है कि मुझे भी ये विलेज पसंद आना चाहिए। मैं विलेज की लाइफ बिल्कुल अपने मुताबिक गुजारूँगी, जैसे मुझे रहना है वैसे ही रहना होगा। अगर मॉम डैड को ज़्यादा शिकायत है तो वो मुझे फिर से वहाँ पर भेज दें, लेकिन मैं तो अपनी पर्सनैलिटी में बिल्कुल तब्दीली नहीं करने वाली हूँ। 2 दिन ऐसे ही चले जाते हैं। कुकी के पेरेंट्स कुकी को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पे इस ड्रेस के साथ तो नहीं रह सकती है, लेकिन कुकी अपने रूम से बाहर निकलती ही नहीं थी। इस वजह से वो अपने मॉम डैड की भी बात बिल्कुल भी नहीं मानती और कहती है मैं कौन सा अपने रूम से बाहर जा रही हूँ, मैं अपने रूम में जो चाहूँ वो पहन सकती हूँ। कुकी के पेरेंट्स कुकी को समझाते हैं कि आज होप की फैमिली आने वाली है, तुम ये ड्रेस में उनके सामने नहीं जा सकती हो। कुकी कहती है ऐसा भी क्या है कि मैं उनके सामने ये ड्रेस में नहीं जा सकती हूँ, तो ठीक है अगर वो मुझे इस ड्रेस में नहीं देख सकते तो उनको हमारे घर नहीं आना चाहिए। कुकी की मॉम कहती है तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, जे होप तुम्हारा फियांसे है। कुकी ये सुनकर बहुत ज़्यादा शौक होती है और एकदम गुस्से में आ जाती है और कहती है आपने किसको कह के मेरी उसके साथ एंगेजमेंट फ़ाइनल की है। कुकी का डैड कहता है कुकी तुम्हारी एंगेजमेंट फ़ाइनल नहीं की, हमने तुम्हारी एंगेजमेंट बचपन में ही जेहोप के साथ कर दी थी। कुकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है इस वजह से वो थरकी मेरे साथ इनकी बातें करता था क्योंकि आप लोगों ने उसको ये राइट दिया हुआ था, लेकिन मैं ये एंगेजमेंट को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। मैं ये एंगेजमेंट जल्दी ही तोड़ने वाली हूँ। कुकी के मॉम डैड कुकी को बहुत ज़्यादा मना करते हैं, लेकिन कुकी फिर भी जब जेहोप की फैमिली आती है तो उनके साथ बहुत रूड बात करती है और उनको कहती है कि वो इस एंगेजमेंट को नहीं मानती है। जेहोप की फैमिली को बहुत बुरा लगता है। वो कुकी को बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, लेकिन कुकी उनकी एक भी नहीं मानती है। ऐसे ही 1 वीक गुजर जाता है। कुकी को घर में कोई भी समझा नहीं पाता है। फिर वो सोचते हैं ये फैसला भी गाँव के बड़े सरपंच के पास जाएगा, वहीं अब कुछ कर सकते हैं, वहीं कुकी को समझा सकते हैं क्योंकि सरपंच जो गाँव में होते हैं उनको लोग बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं। इस वजह से ये फैसला सरपंच के पास चला जाता है। गाँव के सब बड़े और ज़हीन लोग इकट्ठे होते हैं ताकि इस पे बात कर पाएँ और कुकी को समझा पाएँ। इस फैसले में कुकी को भी बुलाया जाता है क्योंकि कुकी के बारे में ही फैसला हो रहा था। जेहोप और जेहोप की फैमिली भी वहाँ पे मौजूद थी और मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन भी मौजूद थे। कुकी को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। सरपंच उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुकी एक ज़िद्दल बच्चे की तरह उनकी एक भी नहीं मान रही थी। इतने में ही कुकी को गर्मी लग रही थी। कुकी ने अपनी ड्रेस के ऊपर एक लॉन्ग कोट पहना हुआ था। कुकी उस कोट को उतार देती है। कुकी की शॉर्ट ड्रेसिंग दिखने लगती है। कुकी की शॉर्ट ड्रेस में उसकी बॉडी भी दिख रही थी। इतने में ही एक लड़का खड़ा होता है जिसने ब्लैक कलर का कुर्ता पजामा पहना होता है और अपने कंधे पर एक मफलर रखा होता है। वो लड़का आता है और कुकी को आकर अपने मफलर से उसकी बॉडी को छुपाने लगता है। कुकी उस लड़के को बस देखती ही रहती है। वो लड़का देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और ब्लैक ड्रेस में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ब्लैक कलर उस पर बहुत ज़्यादा जच रहा है। वो ब्लैक मफलर से कुकी को छुपा रहा था कि वो कुकी के बहुत ज़्यादा करीब आ चुका था। कुकी ने ये चीज़ नोटिस की थी। कुकी के लिप उस शख्स के लिप के बहुत ज़्यादा करीब थे। कुकी को लगा कि वो शख्स कुकी को किस करने लगा है। कुकी बिल्कुल भी अपने सेंस में नहीं थी। कुकी ने अपनी आइज़ को क्लोज़ किया और अपने लिप को उस शख्स के लिप्स के करीब लाया। वो शख्स ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गया और जल्दी से पीछे हटा और कहता है तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है, तुम कैसे की हरकतें कर रही हो। कुकी जल्दी से अपने सेंस में आती है। कुकी उस शख्स की तरफ फिर से देखती है और कहती है मैं क्या कर रही हूँ, वही कर रही हूँ जो तुम करने वाले थे। वो शख्स कहता है क्या मतलब, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ वाहियात कोई हरकत करने वाला हूँ। देखो मोहतरमा, तुम भले ही शहर से आई हो, लेकिन हम गांव के हैं और हमें अपनी इज़्ज़त का बहुत ज़्यादा ध्यान है। मैं ऐसा कुछ भी किसी और के साथ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बचपन में ही एंगेजमेंट हो चुकी थी। क्योंकि बहुत ज़्यादा शौक होती है और कहती है तुम्हारी भी एंगेजमेंट हो चुकी है। वो लड़का कहता है मोहतरमा, शायद आपको पता नहीं है, हमारे गाँव की रस्म है कि यहाँ पे बच्चों के बचपन में ही एंगेजमेंट कर दी जाती है और जब वो बड़े होते हैं तो उनकी शादी हो जाती है। कुकी मुस्कुराती है और कहती है तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, मैं इस एंगेजमेंट को नहीं मानती हूँ, तो तुम बिल्कुल ऐसे मान सकते हो कि अभी मैं बिल्कुल सिंगल हूँ। क्या मैं तुम्हें भी ऐसे ही फील कर सकती हूँ। वो लड़का कहता है क्या मतलब। कुकी कहती है देखिए सरपंच साहब, अगर आप चाहते हैं कि मैं गांव में किसी लड़के के साथ शादी करूं और इस गांव में ही रहूं तो ठीक है, आप मेरी इसके साथ शादी करा दें। सरपंच ये सुनकर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था क्योंकि वी किसी और का बेटा नहीं था, ये सरपंच का अपना बेटा था जिस फैसले में बैठा हुआ था। क्योंकि सरपंच की डेथ के बाद उनके बेटे वी को ये सब संभालना था, इस वजह से वी हर फैसले में बैठा होता था। वी कहता है मोहतरमा, आप ये क्या कह रही हैं, आपको पता है
आप क्या बकवास कर रही हैं? कुकी कहती है, मैं क्या गलत कह रही हूँ? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? देखो मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, हॉट भी हूँ और तुम्हें पता है मैं बहुत ज़्यादा लोगों की क्रश हूँ। तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम भी मुझे देखते ही मुझ पर क्रश खा चुके होगे, लेकिन बहुत ज़्यादा शर्मा रहे हो, इस वजह से बता नहीं रहे हो। वी कहता है, अपने ज़ुबान को कंट्रोल में रखें। आप एक औरत ज़ात हैं, इस वजह से मैं आपके साथ रूड अंदाज में बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप ऐसे ही बात करती रही तो मुझे अपनी हद क्रॉस करनी होगी। इतने में वी का डैड कहता है, वी बैठ जाओ, तुम्हें एक औरत के साथ इतनी ऊंची आवाज़ में बात करने का कोई हक नहीं है। वी जैसे ही अपने डैड की बात सुनता है तो चुप हो जाता है और फिर सरपंच साहब कुकी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम चाहो या ना चाहो तुम्हारी शादी जेहब के साथ ही होगी और तुम्हें इस गाँव में ही रहना होगा। तुम्हें इस गाँव के तौर तरीके सिखाए जाएंगे। कुकी कहती है, अगर मुझे तौर तरीके सीखने हैं तो मुझे आपके घर आना है, मुझे आपके घर की औरतों से ही तौर तरीके सीखने होंगे। ये वो वी की तरफ देखते हुए कह रही थी। वी गुस्से में कुकी की तरफ देखता है और कहता है, तुम कभी भी मोहतरमा हमारे घर में नहीं आ सकती हो। कुकी कहती है, तो ठीक है, फिर जो होगा आप इसके ज़िम्मेदार होंगे। इतने में ही सरपंच घबराते हुए कहता है, तो क्या होगा? कुकी कहती है, आप नहीं जानते कि मैं क्या करूँगी। मैं अपने हाथ की नब्ज़ काट लूँगी और सारा इल्ज़ाम आपके बेटे पर लगाऊँगी। ये सुनते ही सरपंच अपने बेटे वी की तरफ देखता है। वी कहता है, मोहतरमा काटें। चाकू थोड़ी सी आगे रखा हुआ है और टेबल पे रखे हुए फ्रूट की तरफ इशारा करता है और उसमें चाकू भी था। कुकी वो चाकू लेके सच में अपने हाथ की नस काटने लगती है। सरपंच जल्दी से इशारा करता है कि कुकी को आकर कुछ औरतें पकड़ लेती हैं, उसको रोकती हैं और कहती हैं, पागल हो गई हो तुम, ये क्या कर रही हो? सरपंच कहता है, तो ठीक है, ये हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। इसको तौर तरीके सीखने हैं तो हमारे घर की औरतें ही इसे तौर तरीके सिखाएंगी और मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत अच्छे से समझेगी। लेकिन एक बात अपने जहन में बैठा लो, मेरे बेटे की शादी जिस लड़की के साथ मैं चाहूँगा उसके साथ ही करूँगा। कुकी मुस्कुराती है और कहती है, बस इतनी सी बात है। कुकी ये कहती हुई मुस्कुराती हुई जल्दी से वी की कार की तरफ जाती है, क्योंकि उसने वी को जिस कार से निकलते हुए देखा था उसको अच्छी तरह उस कार की पहचान थी। इस वजह से वो उस कार में जाकर बैठ जाती है। वे अपने डैड की तरफ देखता है और कहता है, सीरियसली ये लड़की मेरे साथ गिर जाएगी? उसका डैड कहता है, वी गुस्सा नहीं करो बेटा, इसमें हर्ज क्या है? वैसे भी बहुत ज़्यादा लड़कियां तुम्हारे साथ आ जा सकती हैं। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत इज़्ज़तदार लड़के हो, तुमने कभी भी किसी लड़की को आँख उठाकर नहीं देखा, तो मुझे पूरा यकीन है कि कुछ भी नहीं होगा। और मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन को भी तुम पर पूरा यकीन है। मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन वी को यकीन दिलाते हैं कि उनका वी पर पूरा यकीन है। वी ना चाहते हुए कुकी के साथ एक ही कार में घर आ जाता है। हालांकि कुकी बार बार वी के साथ बातें करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वी मुसलसल इग्नोर करता है और किसी भी सवाल का जवाब उसको नहीं देता। कुकी जैसे ही किम मैंशन में आती है तो वी की मॉम बहुत हैरान ज़्यादा निगाहों से कुकी की तरफ देखती है, जिसने वी का मफरल लिया हुआ है और उसने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई है। उसकी टांगें भी दिख रही थी, भले ही उसने मफरल के साथ अपने कंधे और ऊपर की बॉडी छुपाई हुई थी। उसकी मॉम वी को कहती है, ये लड़की कौन है? वी मुस्कुराते हुए कहता है, डैड से पूछ लेंगे तो आपको मेरे ख्याल में बेहतर से जवाब मिल जाएगा। क्योंकि मुस्कुराती है और कहती है, मैं खुद बताती हूँ, मैं वो लड़की हूँ जिसने दिल आपके बेटे को दे दिया है। ये सुनते ही मिसेस किम बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है। गांव में एक लड़की सरेआम अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी, उनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग और न्यू बात थी। ये सुनते ही जो वी के घर में काम करने वाली औरतें थी वो भी सारी हैरतज़दा निगाहों से कुकी की तरफ देखती हैं। कुकी वी के पीछे जाने लगती है। वी जो जल्दी जल्दी में अपने रूम की तरफ जा रहा था, कुकी जाकर पीछे से वी को हक करती है और कहती है, तुम्हें पता है मैं भी ब्लैक ड्रेस पहनने वाली हूँ, तुम पे ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा जच रहा है। मैं जानती हूँ मुझ पर इतना ज़्यादा जचेगा नहीं, लेकिन मेरा दिल कर रहा है मैं तुम्हारे साथ मैचिंग करूँ। वी कहता है, मोहतरमा आपको पता है किसी गैर मर्द के साथ यूँ चिपकना अच्छी बात नहीं है। कुकी कहती है, गैर कहाँ रहे तुम तो मेरे हो चुके हो, मैंने तुम्हें दिल दे दिया है, अब मेरा दिल मुझ में नहीं है तुम में है। वी कहता है, तो ये क्या दरक रहा है आपके सीने में, क्या ये किरनी है? वी ये गुस्से से अंदाज से कह रहा था। क्योंकि मुस्कुराती है और कहती है, ये तो फिर तुम्हारा दिल हुआ ना। वी कहता है, बकवास करा लो। वी ये कहने के बाद अपने रूम में चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। क्योंकि वहाँ पर खड़ी थी। इतने में ही वी की मॉम कहती है, बेटा मेरे बेटे की पहले से ही एंगेजमेंट हो चुकी है, तो इसलिए उम्मीद मत लगाओ कि तुम्हारा कोई भी बात बन सकती है। क्योंकि मुस्कुराती है और कहती है, आंटी इतने खूबसूरत लड़के को और इतने अच्छे लड़के को जो लड़कियों की इतनी ज़्यादा इज्जत करता है, मैं किस्मत के हाथों तो नहीं छोड़ सकती ना।
कि इसकी किस्मत में मैं नहीं हूँ। मैं किस्मत के साथ फुल फाइट करूँगी और इसको अपना बनाने की कोशिश करूँगी। विकी मॉम मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हें पता है गाँव में इस तरह की बातें करना सख्ती से मना है। तुम्हें थोड़ा सा सेंस होना चाहिए। कुकी कहती है, सेंस गया बार में। अगर मुझे ये लड़का ना मिला तो मैं इस इज़्ज़त और सेंस अपने का क्या करूँगी? किसी काम का नहीं है। क्या आप मुझे इस रूम के करीब कोई रूम दे सकती हैं रहने के लिए? विकी मॉम मुस्कुराती है और कहती है, रूम तो आसपास बहुत ज़्यादा फ़ार्क हैं, लेकिन वी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और मैं भी नहीं चाहती तुम मेरे बेटे को तंग करो। इस वजह से यहाँ पे मैं तुम्हें रूम नहीं दूँगी। मैं तुम्हें रहने के लिए कोई और रूम दूँगी। वी की मॉम कुकी को लेकर वहाँ से चली जाती है और वी के रूम से बहुत दूर का रूम देती है। लेकिन कुकी फिर भी हैप्पी थी क्योंकि वो वी के साथ एक घर में थी। वी का डैड आता है तो उसकी मॉम को सच बात बता देता है। वी की मॉम कहती है, लेकिन आपको इस लड़की को इस घर में नहीं लाना चाहिए था। इससे हमारे गांव का और हमारे घर का दोनों का माहौल ख़राब होगा। मिस्टर किम कहता है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इस लड़के को यहाँ लाने से, लेकिन मुझे पूरा यकीन है ये लड़की दिल की बहुत अच्छी है। भले ही वो थोड़ी सी ओवर लग रही है, लेकिन मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि वो अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकती है, जो कि हमारे गाँव में कोई लड़की नहीं उठा सकती है। मुझे हिम्मत वाली लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। इस वजह से मैंने अपने बेटे को हर लिहाज से स्ट्रॉन्ग बनाया है। वो किसी की भी कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करता और इस बच्ची की भी ये बात अच्छी है कि ये भी कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करती है। मिसेस किम कहती हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे गांव के रस्मात गलत हैं? मिस्टर किम कहते हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता। मिसेस किम कहती हैं, तो यही ना, हर लड़की कल को अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगी और अपने बचपन में की गई एंगेजमेंट के खिलाफ जाएगी और किसी शहर के लड़के को पसंद कर लेगी और उसके साथ ही शादी करना चाहेगी। मिस्टर किम कहते हैं, बात ये नहीं है। तो हमें पता है हम क्यों बचपन में ही बच्चों की एंगेजमेंट कर देते हैं, ताकि हमारे गांव में कोई बाहर की होशियार लड़की ना आए या कोई होशियार लड़का ना आए या हमारे गांव में कुछ ऐसे काम ना हो जाएं जो लीगली गलत हैं, जैसे कि शहरों में हो जाते हैं। इस वजह से हम बचपन में ही एंगेजमेंट कर देते हैं। लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाई जाए। ये बिल्कुल अलग है। आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप आवाज़ उठा पाएँ। बाकी जो हमने रस्मात बनाई हैं वो इस वजह से बनाई हैं ताकि हमारे गाँव में कोई भी वाहियात काम ना हो, क्योंकि मुझे गैरत में रहना पसंद है और गांव के हर एक इंसान के पास अपनी इज़्ज़त होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि किसी की बेटी की इज़्ज़त के साथ कोई खेले। इस वजह से ही हम बचपन में एंगेजमेंट कर देते हैं, लेकिन अपने हक के लिए हर लड़की हर लड़के को आवाज़ उठानी चाहिए। बाकी मुझे पूरा यकीन है कि ये कुछ दिन यहाँ पे रहेगी तो इसको गांव की रस्मात अच्छी लगने लगेगी। ये बस शहर में जाना चाहती है, इस वजह से ये जे होप को एक्सेप्ट नहीं कर रही। जब ये गांव में रहने के तौर तरीके सीख जाएगी और इसे पता चलेगा कि हमारा गांव बहुत अच्छा है, तो ये जे होप के साथ शादी करने के लिए रेडी हो जाएगी ताकि ये गांव में रह पाए। वी की मॉम कहती है, लेकिन आपको पता है वो आपके नवाबजादे के पीछे पड़ गई है, उसको आपका नवाबजादा पसंद आया है। मिस्टर किम कहता है, मेरा नवाबजादा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरा नवाबजादा उस लड़के के साथ ही शादी करेगा जिसके साथ मैंने बचपन में उसकी एंगेजमेंट की थी। इसलिए आप रिलैक्स हो जाएं, मेरा बेटा कुछ भी गलत नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ वी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में था क्योंकि उसके रूम में आके बेड पर बैठी हुई उसका वेट कर रही थी। क्योंकि कहती है, कब ये निकलेगा और मैं इसको देखूँगी। मैं इसको देखना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर ये शेडलेस आ गया तो कसम से मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वो इतने में ही अपनी फुल क्लॉथ में बाहर आता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्योंकि कहती है, शर्ट के बटन तक बंद किए हैं। कहना पड़ेगा, तुम सच में बहुत ज़्यादा शरीफ हो। वही कहता है, अपने हाथ में रहें। आप कहना क्या चाहती हैं? क्योंकि कहती है, तुम्हारी ड्रेसिंग में ही बॉडी इतनी ज़्यादा फील होती है, तो मैं सोच रही थी बिना शॉल के कितनी ज़्यादा फील होती होगी, इस वजह से मैं तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। वही कहता है, हद हो गई है। ये कहता है, वी शीशे के आगे जाता है और अपने बालों को ड्राई करने लगता है। जल्दी से वी के आगे आके खड़ी होती है और कहती है, देखिए मैंने ब्लैक ड्रेस पहनी है ताकि आपके साथ मैचिंग कर पाऊँ, लेकिन आपने तो उतार दी है। आपने तो दूसरे कलर की ड्रेस पहननी है, अभी क्या मुझे ये कलर की ड्रेस पहननी होगी? वी कहता है, मोहतरमा आपको मेरे रूम में नहीं आना चाहिए था। हमारे गाँव में ऐसी कोई रस्मात नहीं है कि यंग लड़का और यंग लड़के एक रूम में चले जाएँ। क्योंकि कहती है, क्या आप उनके रूम में भी नहीं जाते जिनसे आप प्यार करते हैं? वे कहता है, प्यार प्यार तो शादी के बाद होता है, इस वजह से जब शादी हो जाती है तो फिर एक दूसरे के रूम में जाना क्या है, एक ही रूम में दोनों रहा करते हैं। क्योंकि मुस्कुराती है और कहती है, मुझे तो शादी से पहले ही प्यार हो गया है, अब आपको मेरे साथ शादी कर लेनी चाहिए ताकि आपकी गाँव की रस्मात पूरी हो पाए। वे उसको खुद से थोड़ी सी दूर पुश करता है और कहता है, निकले मेरे रूम से। क्योंकि कहती है, आपका मूड तो 2 मिनट बाद ऑफ हो जाता है, अगर आपको कोई मसला है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ये कहता है,
जब मैं आपको देखता हूँ तो मेरा अच्छा खासा मूड ख़राब हो जाता है। कुकी कहती है, मुझे तो लगा कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? वी ये सुनते ही खामोश हो जाता है क्योंकि कुकी यकीनन बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इस वजह से वी झूठ तो नहीं बोल सकता था कि कुकी खूबसूरत नहीं है। वो कुकी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें पता है हमारे गाँव में लड़कियाँ कैसे रहती हैं? वो कुकी का हाथ पकड़ कर बाहर लेकर आता है और सब औरतों में खड़ा करता है। वो सारी औरतों ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था और छुपा के घर के काम कर रही थी क्योंकि वी के घर में बहुत ज़्यादा मेड थे। वी कहता है, ऐसे ऐसे ही आपको रहना होगा। कुकी कहती है, अगर आप मुझसे शादी करेंगे तो मैं ऐसे ही रह लूँगी। वी कहता है, मुझसे शादी करने के बाद नहीं, जेहूब के साथ शादी करने के बाद। ये कहकर वी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कुकी उसका हाथ पकड़कर उसको खींचती है और उसके लिप के करीब अपना लिप लाती है और उसको सबके सामने किस कर देती है। वहाँ पर काम करने वाली सारी मेड जो अपने दुपट्टे के ब्रेक होने की वजह से ये सारा नज़ारा देख रही थी, वो बहुत ज़्यादा शौक हो चुकी थी। वी कुकी को खुद से दूर करता है और उसको स्लैप करता है और कहता है, तुम बहुत ज़्यादा अजीब हो। तुम्हें थोड़ा सा सेंस नहीं है या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है कि तुमने एक अननोन लड़के को इस तरह से किस कर दिया, वो भी सबके सामने। मुझे तुम जैसी लड़कियों से सख्त नफरत है। मेरा बस चले तो तुम जैसी लड़कियों को मोड़ पर खड़ा करके ऐसे थप्पड़ मारूं कि उनको अक्ल आ जाए। अपने पेरेंट्स की इज्जत का ज़रा ध्यान नहीं रखती हो। तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही माहौल ख़राब होता है। दूसरी लड़कियां भी तुम लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर बैठती हैं। वे ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। कुकी उसका हाथ पकड़ती है। कुकी की आंखों में पानी था। वे कहता है, रात को मेरी फियांसे आ जाएगी, मैंने उसको बुलाया है और देख लेना कि तुम किस कदर गरीब और घटिया इंसान हो और देखना मेरी फियांसे क्यों मुझे पसंद है। वो हर टाइम पर्दे में रहती है, कोई वाहियात हरकत नहीं करती। हम एक घर में होते हैं, कभी हम एक दूसरे के साथ बात तक नहीं किया, एक दूसरे का अभी तक चेहरा तक नहीं देखा है। यही बात है उसकी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वी कहने के बाद ये वहाँ से चला जाता है। कुकी वहाँ पर रोने लगती है। कुकी वी को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी। कुकी रोते ही अपने रूम में जाती है और अपने सारे कपड़े निकाल कर उनको आग लगा देती है और वहाँ पर काफ़ी देर रोती रहती है। फिर वो वी की मॉम के पास आती है और कहती है, आंटी प्लीज़ आप मुझे पहनने के लिए कुछ क्लॉथ दे सकती हैं? वी की मॉम मुस्कुराती है और कहती है, क्या हुआ कुकी बेटा, तुम तो कहती थी कि तुम यही क्लॉथ पहनोगी, क्या हुआ? क्या तुम्हें ये क्लॉथ पसंद आ चुका है? वी की मॉम बिल्कुल भी सारी बातों से बेखबर थी। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा हैरान भी थी, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। उसको लगता था कि शायद कुकी को सच में एहसास हुआ है कि गांव में ऐसी ड्रेस अच्छी लगती है। वो कुकी को पहनने के लिए बहुत ज़्यादा क्लॉथ दे देती है। वो सारे क्लॉथ कुकी के लिए न्यू ऑर्डर करती है क्योंकि वो इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि कुकी उनके गांव की रस्मात को धीरे धीरे मानने लगी है। कुकी रात की पार्टी में बिल्कुल वैसे की ड्रेस पहन कर आती है जैसे कि गांव की दूसरी लेडीज़ ने ड्रेस पहनी हुई थी। वी के घर में थोड़ा सा फंक्शन था, इस वजह से वी की फियांसे भी आई हुई थी। कुकी वी की मॉम को कहती है, ये लड़की कौन है? तो उसकी मॉम मिलाती है और कहती है, ये हमारे वी की फियांसी है, बहुत जल्दी शादी होने वाली है और फिर ये हमारे घर की बहू बन जाएगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा हैरान थी, वो लड़की सिर से लेकर पाँव तक पर्दे में थी। क्योंकि उसको कहती है, क्या आप मुझे अपना चेहरा दिखा सकती हैं? वो लड़की कहती है, नहीं मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखा सकती हूँ। क्योंकि कहती है, ये अजीब है और वो लड़का मुझे अजीब कहता है, ये मुझे नहीं चेहरा दिखा सकती, मैं एक लड़की हूँ। हालांकि इसने मुझे भी चेहरा दिखाने से मना किया है, लेकिन वी ने इसका चेहरा नहीं देखा होगा। इतने में ही वी भी उस पार्टी में आता है। वी कुकी की तरफ देखता है और शौक होकर अपनी मॉम से पूछता है कि ये कौन सी लेडीज़ है, क्योंकि उसने कुकी के हाथ में वो ब्रेसलेट देखी थी और अभी वो इस लेडीज़ ने पहनी हुई थी। इस वजह से वो शौक था क्योंकि वो ब्रेसलेट यहाँ से कहीं पे भी नहीं मिलती थी, वो शहर की ब्रेसलेट थी। वी की मॉम कहती है, ये अपनी कुकी है वी, तुमने पहचाना नहीं? वे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसने कुकी को इस क्लॉथ में देखा और वो बहुत ज़्यादा शौक हो गया था। वो कुकी का हाथ पकड़ता है और साइड पे लेके जाके कहता है, अब तुम ये क्या ड्रामा कर रही हो? कुकी अपने चेहरे से कपड़े को हटाती है और कहती है, ड्रामा नहीं कर रही, तुमने कहा ना तुम्हें ऐसे की लड़कियाँ पसंद हैं, तो मैं बिल्कुल वैसे की ही बन गई हूँ। वो जैसे ही कुकी का चेहरा देखता है तो वो देखता रह जाता है क्योंकि कुकी ने बिल्कुल गाँव की लड़कियाँ जैसा मेकअप किया हुआ था। उस मेकअप में और उस क्लॉथ में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। वो उसकी तरफ देखता रहता है और कहता है, तुम तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हो। कुकी मुस्कुराती है और कहती है, थैंक यू। आपको पता है ये मैंने आपके मुंह से कब की सुनने की तमन्ना की थी, लेकिन आखिरकार मैंने सुन ही लिया है। वो वी को हक करती है, वी भी उसको हक बैक करता है। वी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो वी को क्यों हक कर रहा है। फिर वो कुकी के फोरहेड पे किस करता है और कहता है, बिल्कुल ऐसे ही रहा करो।
तुम्हें पता है, तुम इस दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की लग रही हो। कुकी मुस्कुराती है और कहती है कि आपकी फियांसे से भी ज़्यादा भी जल्दी से अपने सेंस में आता है और कुकी को खुद से दूर करता है। कहता है तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे रहती हो वैसे ही ठीक है। वैसे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे रहती हो। और जहाँ तक मेरी फियांसे की बात है तो मेरी फियांसे का तुम्हारे साथ दूर दूर तक मुकाबला नहीं बन पाता। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। कुकी मुस्कुराती है और कहती है मैंने कुछ तो तुम पे मैजिक किया है, इस वजह से आज तुमने किस किया, मुझे हक किया। जो इज़्ज़त का इतना ध्यान रखता है, आज उसके कदम मेरी तरफ कैसे बढ़ गए। ये कहकर कुकी बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो आज की पार्टी में बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। वो वी और वी की फियांसे को मुसलसल नोटिस करती रहती हैं, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे बिहेवियर कर रहे थे कि जैसे वो दोनों अनजान हैं, एक दूसरे के साथ बात तक नहीं करते हैं। कुकी को ये देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कुकी अपने माइंड में कहती हैं ये कोई बात तक नहीं कर रहे। हालांकि ये दोनों यंग हैं, इस टाइम दिल में काफ़ी ज़्यादा अरमान होते हैं, लेकिन ये बात तक नहीं कर रहे। इसका मतलब इन दोनों ने एक दूसरे को अभी तक देखा भी नहीं है। शायद लड़की ने देखा होगा वी को, लेकिन वी ने नहीं देखा होगा। तो मैं पूरा यकीन कर सकती हूँ कि वी को ज़रा सा भी इस लड़की के साथ प्यार नहीं है। पार्टी जैसे ही ख़त्म हो जाती है, वी की मॉम कहती है वी जाकर अपनी फियांसे को घर छोड़ कर आओ। वो अपने पेरेंट्स के बगैर आई थी, उसके पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से वो अकेली आई थी। तुम्हें चाहिए कि तुम उसको घर छोड़ कर आओ। कुकी कहती है क्या वी छोड़ने के लिए जाएंगे। वी की मॉम कहती है हाँ, ये वी की ज़िम्मेदारी बनती है कुकी। कुकी कहती है तो मैं भी इनके साथ जाऊंगी। वैसे भी गांव में एक कुंवारी लड़के और कुंवारे लड़के का साथ में रहना अच्छा नहीं है। वी कुकी की तरफ देखता है, उसको याद आता है कि उसने कुकी को कहा था। कुकी ने उसका डायलॉग ही उस पर ही चिपका दिया था। वी कहता है तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता जिनसे मेरे मॉम डैड की इज़्ज़त में थोड़ा सा भी फ़र्क आए। कुकी कहती है मुझे तुम पे पूरा यकीन है, लेकिन मुझे किसी और पे यकीन नहीं है, इस वजह से मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। कुकी उन सब की एक भी बात नहीं मानती। वी और वी की फियांसे के साथ चली जाती है। वी जैसे ही अपनी फियांसे को लेकर इसके घर पे चला जाता है, उसकी फियांसे कार से बाहर निकलने लगती है। वी कहता है आज आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो ये कुकी को गुस्सा दिलाने के लिए बात कहता है। कुकी जो पीछे बैठी हुई थी और कहती है तुमने इसका चेहरा तक नहीं देखा, तुम्हें ये कैसे खूबसूरत दिख सकती है। क्या तुम्हें इसका पहना हुआ क्लोथ पसंद आया है? क्या मेरा क्लोथ अच्छा नहीं है, इसका क्लोथ ज़्यादा अच्छा है। वे कहता है कुकी चुप करो। कुकी कहती है बताओ ना तुम्हें ये कैसे खूबसूरत लग सकती है। कुकी वी की फियांसे का हाथ पकड़ती है और उसको कार से निकलने ही नहीं देती है। वो कहती है प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ें, मुझे अंदर जाना है। कुकी कहती है क्या हुआ, तुम्हें शर्म आ रही है, तुम क्यों शाय हो रही हो। देखो इसने तुम्हारी तारीफ़ नहीं की, इसने तुम्हारे पहने हुए क्लॉथ की तारीफ़ की है। वी कहता है तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूं जिससे तुम मेरा पीछा छोड़ दोगी। तुम मुझे आपसे शादी नहीं करना चाहती, वापस शहर जाना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें बेच दूंगा। नेक्स्ट से मुझे तंग करने की कोशिश मत करना। कुकी कहती है नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती। मैं गांव में ही रहना चाहती हूँ, गांव में शादी करना चाहती हूँ, अपने 4-5 बच्चे पैदा करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ। देखो अब मुझे शहर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, मेरा दिल तो अब गांव में ही लग गया है ऑलरेडी। मुझे यहाँ कोई बहुत ज़्यादा पसंद आ चुका है, उसको छोड़कर शहर जाने का तसव्वुर भी अब मैं नहीं करना चाहती हूँ। वो वी की फियांसे का हाथ जोड़ती है। वी की फियांसे जल्दी से वहाँ से चली जाती है। कुकी आकर वी के साथ आगे वाली सीट पर बैठती है और कहती है तुमने बताया नहीं, तुम्हें वो क्यों खूबसूरत लगी, क्या तुमने उसका चेहरा देखा है। वी कहता है मैंने कहा इस टॉपिक पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। कुकी कहती है अगर वो खूबसूरत थी तो तुमने मुझे हक क्यों किया, मेरे फोरहेड पे किस क्यों किया। वी जल्दी से कुकी के लिप पे हाथ रखता है और कहता है बकवास बंद करो, अगर किसी ने ये बात सुन ली ना तो तुम्हें पता नहीं है कि क्या होगा। कुकी कहती है कार में कोई भी नहीं है, कोई भी ये बात नहीं सुन सकता। वी कहता है मैं ये बात करना ही नहीं चाहता, तुम क्यों नहीं समझ रही हो। मैं नहीं जानता कि क्यों मैंने तुम्हें हक किया और किस किया, लेकिन बस मैं इतना तुम्हें बता सकता हूँ कि मैं सिर्फ अपनी फियांसे के साथ ही शादी करना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ। वी जल्दी से कार को ड्राइव करके घर वापस ले आता है क्योंकि वो कुकी के साथ नहीं रहना चाहता था। कुकी को बहुत बुरा लग रहा था, उसने वी के लिए इतनी हैवी ड्रेस पहनी थी, ऊपर इतनी हैवी ज्वेलरी पहनी थी, उसको कितना मुश्किल हो रहा था। फिर उसने वो ड्रेस पहन कर वी की मॉम की हर काम में हेल्प की थी ताकि वी को इम्प्रेस कर पाए, लेकिन आखिर में उसको कोई रिस्पॉन्स तक नहीं मिला था। वी ने उसके सामने ही अपनी फियांसे की तारीफ़ कर दी, उसको बहुत बुरा लगा था। ऐसे ही सेकंड डे हो जाता है।
वी की मॉम बहुत ज़्यादा गरीब खातूनों को बुलाती है और उनके लिए खाना बनाती है और सबको पेट भरकर खाना खिलाती है, क्योंकि वी के घर में गरीब लोगों की बहुत ज़्यादा कदर की जाती है। वी की मॉम अक्सर ही जब बहुत ज़्यादा खुश होती है तो गाँव में गरीब कभी खातूनों को बुलाती है, कभी अनाथ बच्चों को अपने घर में बुलाती है और उनको गिफ्ट और खाना देती है, उनकी ज़रूरत का सामान भी देती हैं। वैसे ही बहुत ज़्यादा गरीब खातूनों को खाना खिला ही रही थी कि एक खातून ने खाने की कुछ चीज़ें चोरी कर ली थी, लेकिन सबको लग रहा था कि उसने कोई कीमती चीज़ चुराई है। इस वजह से घर के जो दूसरे मेट थे वो जल्दी से आकर उस खातून को पकड़ते हैं और उसको कहते हैं, तुमने चोरी किया है, निकालो जो सामान तुमने चोरी किया है। वो खातून के साथ बहुत रूडली पेश आ रहे थे, खातून के हाथों को पकड़ के खींच रहे थे। खातून ने चोरी किया हुआ खाना अपने पल्लू में छुपाया हुआ था, क्योंकि गुस्से में खड़ी होती है और कहती है, वो एक औरत साथ है, आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। अगर आपको उनकी तलाशी करनी है तो आपको किसी औरत को ही आगे करना चाहिए। इतने में ही एक लड़का कहता है, अगर हम किसी औरत को बनाएंगे तो ये जल्दी से भाग जाएगी, इस वजह से हमने जल्दी में खुद ही इसको पकड़ लिया है। कुकी कहती हैं, ये एक ओल्ड लेडी है, ये कितना भाग सकती है, ये ज़्यादा नहीं भाग सकती और ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकती। आपको इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए और अगर आपको इसको रोकना था तो आप इसके आगे आके खड़े हो सकते थे। आपको इस तरह से बुरा बिहेवियर इसके साथ नहीं करना चाहिए था। ये सुनते ही वी के पेरेंट्स दोनों की नज़र कुकी की तरफ खड़ी हो गई थी। वो कुकी की तरफ देख रहे थे। इतने में ही जिन्होंने आकर उस खातून को पकड़ा था वो सॉरी कहते हैं। कुकी कहती है, सामान निकालें, आपने जो अपने पल्लू में छुपाया हुआ है। वो औरत ये सुनकर बहुत ज़्यादा शौक हो चुकी थी कि कुकी को पता था कि उसने सामान कहाँ पे छुपाया हुआ है। वो समझ चुकी थी कि वो बिल्कुल भी बच नहीं सकती है। इस वजह से वो रोती हुई खाने का कुछ सामान निकालती है और कहती है कि मेरे बेबीज़ भूखे हैं, मैं उनके लिए खाना लेके जा रही थी। यहाँ पे सिर्फ खातूनों के लिए दावत बनी थी, इस वजह से मैं खुद तो आ गई लेकिन अपने बच्चों को नहीं साथ ला पाई हूँ और मैं मैडम का ऑर्डर भी नहीं तोड़ सकती थी। सरपंचनी ने बोला था बस औरतों के लिए खाना बना है, इसलिए मैं अपने साथ अपने बच्चों को नहीं ला पाई। ये सुनते ही कुकी को बहुत ज़्यादा उस औरत पर तरस आ रहा था। इस वजह से कुकी वी के मॉम डैड की तरफ देखती है और कहती है, मैं जानती हूँ किसने गलती की है यहाँ से खाना चोरी करने की, लेकिन आप भी समझ लें कि इसकी टेंशन गलत नहीं थी। ये अपने बच्चों के लिए खाना लेने के जाना चाहती थी, हालांकि जो कि गलत नहीं था, लेकिन इसको मांगना चाहिए था। खैर, इसने आपके बात का भरम रखा है, इस वजह से आप इसको माफ़ कर दें। ये कहते ही कुकी ने अपना पर्स पकड़ा और पर्स से कुछ पैसे निकाल के वो लेडी को दिए और कहा कि अगर आपको इससे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी तो आप मुझे बता देना, फ़िलहाल मेरे पास इतने ही थे। वो लेडी ये देखकर कुकी के सिर पर हाथ रखती है बहुत प्यार से और उसको थैंक यू कहती है। वो लेडी वहाँ से जाने लगती है कि वी की मॉम कहती है, रुको, ये तो कुकी ने अपनी तरफ से हेल्प की है, अभी मेरा काम बनता है कि मैं सब जानने के बाद तुम्हारी कुछ मदद करूं। तो इस वजह से जब तुम्हारा दिल करे तुम यहाँ पर आ सकती हो, तुम्हारे लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, तुम अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आ सकती हो। वो लेडी का हस्बैंड नहीं था, इस वजह से उसके सिर्फ बच्चे थे। इस वजह से वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश थी और कुकी की तरफ देख रही थी। फिर वो उनका थैंक यू अदा करने के बाद खाना लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वी के मॉम डैड मुस्कुराते हुए कुकी की तरफ देख रहे थे और उनको कुकी पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था। उनको कुकी के दिल का पता चल चुका था कि कुकी दिल से बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर वी की मॉम सबके सामने खड़ी होती है, कहती है, कुकी तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। कुकी मुस्कुराती हुई कहती है, अगर मैं अच्छी हूँ तो मुझे बहू बना लें। वी की मॉम कहती है, नहीं। कुकी कहती है, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? वी की मॉम कहती है, तुम अच्छी हो। कुकी कहती है, तो फिर मुझे बहू बना लें। वी की मॉम कहती है, तुम अच्छी हो लेकिन मैं तुम्हें बहू नहीं बना सकती। कुकी कहती है, मसला क्या है, अगर मैं अच्छी हूँ तो फिर आप मुझे क्यों नहीं बहू बना सकती हैं? वी की मॉम मुस्कुराती है और मिस्टर किम की तरफ देखती है। वी के मॉम के मुस्कुराने के अंदाज से पता चल रहा था कि वो भी कुकी को अपनी घर की बहू बनाना चाहते हैं। वी के डैड कहते हैं, कुकी तुम बहुत अच्छी हो, बहुत रहमदिल हो, ये जानकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि तुम इतने अच्छे से इंसाफ कर सकती हो। लेकिन बेटा, मेरी मजबूरी है, मैंने वी के बचपन में एंगेजमेंट कर दी थी, अगर मैंने ना की होती तो मैं तुम्हें अपनी घर की बहू बना लेता, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आज वी के घर में सभी कुकी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे। कुकी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वो जानना चाहती थी कि वी इसके बारे में क्या कहेगा। वो कुकी से अब थोड़ा सा तो इम्प्रेस हो ही सकता है, कुकी ने आखिरकार इतना अच्छा काम किया है। जैसे ही वी
बाहर से घर वापस आता है। वी अपने किसी काम की वजह से कहीं दूर गया हुआ था। वी जैसे ही घर आता है तो वी की मॉम वी को सब बताती है। कुकी थोड़ी सी दूर खड़ी होकर सब सुन रही थी। उसे लगता है कि वी उसकी तारीफ करेगा, लेकिन वी कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं करता है क्योंकि वी नहीं चाहता था कि कुकी फिर से उसको तंग करे। इस वजह से वो बस ठीक है ये कह के बात को गुजार देता है। थोड़ी देर में ही कुकी उसके करीब आती है और कहती है, तुम बहुत ज़्यादा थके होगे, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूँ? वी मुस्कुराता है और कहता है, लगवा दो। वी की मॉम ये देखकर थोड़ा सा मुस्कुराती है। कुकी के जाने के बाद कहती है, कुकी बहुत अच्छी है वी। सच में अगर हमने तुम्हारी एंगेजमेंट ना की होती तो हम तुम्हारी शादी कुकी के साथ कर देते। वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। वी कहता है, मॉम जो हो नहीं सकता, हमें उसके बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए। वी ये कहने के बाद अपने रूम में चला जाता है। वी बहुत ज़्यादा थका हुआ था। वो फ्रेश होकर आकर ऐसे ही अपने बेड पर बैठ जाता है। कुकी जो जल्दी से आती है और कहती है, आपने अपने हेयर ड्राई नहीं किए हैं, आपको सर्दी लग सकती है। ये कहने के बाद कुकी उसके हेयर ड्राई करने लगती है। वे कहता है, तो मेरा इतना ज़्यादा ध्यान क्यों रख रही हो? कुकी कहती है, क्योंकि मुझे सच में आपकी फ़िक्र रहती है। आपको पता है दिन रात मैं सिर्फ आपके बारे में ही सोचती रहती हूँ। ये सोचती रहती हूँ कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। देखें, आपको ऐसे के कपड़े पसंद हैं, इस वजह से मैंने ऐसे के कपड़े पहनने हैं। आपको ऐसे का रेडी होना पसंद है, ऐसे ही मैं रेडी होती हूँ। मैं हर वो काम करना चाहती हूँ जो आपको पसंद है। वे अपने माइंड में कहता है, तुम नहीं जानते हो कि तुम मुझे कितना इरिटेट करती हो। तुम्हारी वजह से मैं भी दिन रात अब तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। पता नहीं क्या तुमने जादू कर दिया है मुझ पे। फिर वो खुद से दूर हटाता है और कहता है, मुझे भूख लगी है, और जल्दी से डाइनिंग टेबल के पास आता है और डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाना शुरू करता है। मेरी मॉम कहती है, तुम जिस खाने को खा रहे हो तुम्हें पता है ये किसने बनाया है? वे बहुत ज़्यादा शौक निगाहों से अपनी मॉम की तरफ देखता है, कहता है, किसने बनाया है? उसकी मॉम मुस्कुराती हुई कहती है, ये कुकी ने बनाया है। वे कहता है, मैं जानता हूँ आप झूठ बोल रही हैं। वे की मॉम कहती है, क्या तुमने कुकी के हाथ की तरफ नहीं देखा? तुम्हारे लिए खाना बनाते हुए आज उसका थोड़ा सा हाथ जल गया था। अब तो तुम्हें यकीन हो ही सकता है कि ये कुकी ने बनाया है। वे कुकी के हाथ की तरफ देखता है तो सच में उसका हाथ थोड़ा सा जला हुआ था। वे कहता है, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। कुकी मुस्कुराती है और कहती है, आपको ये खाना बहुत अच्छा लग रहा था ना? तो अब आपको कैसा लग रहा है जब आपको पता चला कि ये खाना मैंने बनाया है? वे कहता है, बस ठीक है, कुछ ख़ास नहीं है। वे चुप करके खाना खाने लगता है। फिर अपनी मॉम को कहता है, मॉम मैं क्या कह रहा था, मेरी फियांसे जैनी को यहाँ पे ले आए। मैं चाहता हूँ कि हमारा 2 दिन के अंदर अंदर ही निकाह हो जाए। वी की मॉम बहुत ज़्यादा हैरत ज़दा निगाहों से वी की तरफ देखती है और कहती है, 2 दिन के अंदर अंदर निकाह, इतनी जल्दी क्या है? वी कहता है, मॉम आप तो जानते हैं कि आजकल के लोग बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी लड़की मेरे पीछे पड़े। इस वजह से मैं जल्दी ही शादी कर लेना चाहता हूँ। वो ये कुकी के बारे में कह रहा था और वहाँ पर खड़ा हुआ हर एक इंसान बहुत अच्छे से समझ रहा था। वी ये कहकर अपने रूम में जाने लगता है। कुकी उसके पीछे जाती है और कहती है, वी रुके मेरी बात सुने, वी रुके मेरी बात सुने। लेकिन वी कुकी की एक भी बात नहीं सुनता। वो अपने रूम में एंटर होते ही दरवाज़ा बंद कर देता है। कुकी को बहुत बुरा लगता है, उसने कुकी के मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया था। कुकी की आंखों में पानी था। वो वापस डाइनिंग टेबल की तरफ आ रही थी कि वी की मॉम कुकी को हक करती है और कहती है, कुकी आई एम सॉरी, तुम्हें पहले ही पता था कि हमने वी की एंगेजमेंट कर दी हुई है और वी अपनी फियांसे के साथ ही प्यार करता है। उसने उसके साथ ही शादी करनी थी। तुमने खुद को एक दर्द देने के बारे में सोचा। तुमने वी से मोहब्बत की, जिस शख्स को अपने डैड की और मेरी इज़्ज़त का इतना ध्यान है कि वो अपनी खुशियों को कुर्बान कर सकता है। कुकी कहती है, मुझे कम से कम इस चीज़ की खुशी है कि वे किसी का तो ध्यान रख रहा है। कुकी ये कहने के बाद रोती हुई अपने रूम में वापस चली जाती है। वो अपने रूम में बहुत ज़्यादा रोती है। कुछ दिनों में ही जैनी यहाँ पे रहने आ जाती है। जैनी वी का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी, उसके खाने पीने का और उसके कपड़ों का भी। उसकी हर ज़रूरत की चीज़ उसको टाइम पे ही दे दिया करती थी, क्योंकि जैनी को सब समझाया जा रहा था कि वी को कैसे उसको हैंडल करना होगा। वी और वो अब वाइफ हस्बैंड बन जाएंगे कुछ देर बाद, तो कैसे उसको वी की हर चीज़ का ध्यान रखना होगा। लेकिन वी की निगाहें तो पूरा दिन कुकी को ढूंढने में ही बिजी रहती थी, जबकि कुकी अब वी के ज़्यादातर सामने नहीं आया करती थी, और अगर आती भी थी तो सिर्फ अपने काम के साथ, काम करने के बाद वापस
रूम में चली जाया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए थे। वी के डैड ने उसकी शादी की कोई जल्दी नहीं डाली थी। इस वजह से उसने बोला था कि जैनी यहाँ पर 1 मंथ रहेगी, यहाँ के तौर तरीके सीखेगी, फिर उसकी वी के साथ शादी होगी। आखिरकार उसको इतना बड़ा घर हैंडल करना है और वी के पेरेंट्स की डेथ हो जाने के बाद उनको पूरे गाँव के फैसले भी करने हैं वी के साथ मिलकर। इस वजह से उसको ये सब पहले सीखना होगा। इस वजह से 1 मंथ का टाइम दिया गया था, लेकिन कुकी को अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो हमेशा ही वी की बेरुखी बर्दाश्त करती थी। अब वो मज़ीद इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। वो बस अब वी से भागना शुरू कर दिया था। 1 वीक गुजर गया था कि कुकी डाइनिंग टेबल पर वी के साथ कभी भी खाना नहीं खाया था। सारी फैमिली मिलकर खाना खाती थी, लेकिन वहाँ पर कुकी कभी भी मौजूद नहीं होती थी। वे अपनी मॉम को कहता है, कुकी इन दिनों में खाना नहीं खा रही हम सबके साथ। वी की मॉम कहती है, वो इन दिनों में कम ही खाना खाती हैं। कभी कभार तो मैं उसके रूम में लेके जाके उसको खाना खिला देती हूँ, और कभी वो कहती है कि उसका दिल नहीं है। दिन ब दिन बहुत ज़्यादा वीक लगने लगी है। तुम्हें पता है कल तो उसको फीवर भी था। डॉक्टर को भी बुलाया था। डॉक्टर ने कहा था कि उसको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रखती है। ऊपर से अपने घर भी नहीं जाती। मैं उसको कई बार मना चुकी हूँ कि उसको अपने मॉम डैड के पास चले जाना चाहिए। वो नहीं चाहती है। ये सुनकर बहुत ज़्यादा शौक हो गया था। उसको ज़रा ये पसंद नहीं आया था कि कुकी अपने घर चली जाएगी। वो कहता है, वो यहाँ पे ही ठीक है। मेरी मॉम कहती है, क्यों? वही कहता है, डैड ने कहा ना वो यहीं पे रहेगी तो वो यहीं पे रहेगी। मेरी मॉम कहती है, डैड ने कहा था जब वो यहाँ के रहन सहन सीख ली जाएगी तो अपने घर चली जाएगी। अब कुकी को यहाँ के रहन सहन अच्छे से आ चुका है, इस वजह से उसको जाना चाहिए भी। तुम एक काम करो, कुकी को कुकी के घर छोड़ आना। वे कहता है, नहीं कुकी मेरी शादी तक यहीं रहेगी। बाय डियर। वैसे भी उसको यहीं पे रहना चाहिए। मुझे लगता है कि उसके घर में इतनी ज़्यादा सहूलतें मौजूद नहीं हैं जितनी हमारे घर में उसको मौजूद हैं। वो शहर से आई है, अपने घर में रहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। वी ये कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। वी की मॉम तो जस्ट वी के बिहेवियर चेक करना चाहती थी, इस वजह से वो कुकी की हर एक बात वी को बता देती है। वी की फियांसे को ज़रा पसंद नहीं था कि कुकी और वी एक साथ हों। हालांकि वो इन दिनों में एक साथ भी नहीं थे, लेकिन वी की फियांसे को पहले ही शक हो चुका था कि कुकी वी को पसंद करती है। जैसे ही वो इस घर में आई थी तो उसने कुछ मेड से वी के बारे में सब जानने की कोशिश की थी। तो उस मेड ने बताया कि कुकी ने इस घर में आने के बाद क्या क्या किया और वो वी को कितना ज़्यादा पसंद करती है। इस वजह से जेनी को कुकी से सख्त नफरत थी। वी को कुकी की फ़िक्र थी। इस वजह से वी ने कुकी के लिए स्पेशल खाना बनाया था और उस जगह का खाना बनाया था जहाँ कुकी ने परवरिश पाई थी। और सारी डिश भी कुकी की फेवरेट थी और कुकी के मुताबिक थी, मतलब ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी जैसे शहर में खाना खाया जाता था। वी वो खाना रेडी करने के बाद कुकी के रूम में लेके जाता है। कुकी अपना सामान पैक कर रही थी। वी कुकी के बेड पर बैठता है, कहता है, सामने आकर बैठो। कुकी कहती है, क्या हुआ? आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? वी कुकी का हाथ पकड़ता है और उसको अपने साथ बेड पर बैठाता है और कहता है, खाना खाओ चुप करके। कुकी कहती है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है मैं खाना खाऊं या ना खाऊं? वैसे भी अभी मैं अपने घर जा रही हूँ, आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने मॉम डैड के साथ रह लूँगी। वी कहता है, मैं कह रहा हूँ चुप करके खाना खाओ और तुम कहीं पर भी नहीं जा रही हो। जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तुम यहीं पर रहोगी। कुकी कहती है, नहीं मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी। वी कहता है, क्यों? कुकी की आंखों में पानी आ जाता है और कुकी कहती है, क्योंकि मैं आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकती हूँ। वी कहता है, अच्छा ठीक है चलो खाना खाओ, मैंने तुम्हारी बकवास सुन ली है। कुकी कहती है, मैं जब भी अपनी मोहब्बत का इजहार करती हूँ आपको लगता है कि मैं बकवास करती हूँ। कितनी अजीब बात है ना। मैं आपके लिए मरने तक को तैयार हूँ और आपको इस बात पर यकीन तक नहीं है। वी बाइट बनाता है और कुकी के माउथ में डालते हुए कहता है, चुप करो और खाना खाओ। कुकी कहती है, वैसे मुझे समझ नहीं आ रही आप ये झूठी फिक्र क्यों दिखा रहे हैं। मैं जानती हूँ मैं मर भी जाऊँ आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो फिर ये फ़िक्र कैसी? वी को हटिंग हो रही थी, इस वजह से वो कहता है, सिर्फ एक ही बात आती है क्या मरने मराने की, इसके अलावा कोई बात नहीं आती तुम्हें क्या? कुकी कहती है, वैसे ये भी ठीक है, मुझे आपके साथ ऐसी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपके पास दिल नहीं है, दिल की जगह आपने पत्थर रखा हुआ है। वे कुकी को कहता है, चुप करके खाना खाओ, इसके बाद हम बात करेंगे। वो कुकी को थोड़ा सा खाना खिलाता है, इसके बाद कुकी बस कर देती है। वे कहते हैं, तुमने बहुत कम खाना खाया है, डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। कुकी कहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुकी ये कहने के बाद फिर से सामान पैक करने लगती है। वे उसको पकड़ता है और बाल के साथ पिन करता है और कहता है, तुम्हें समझ नहीं आ रही, मैंने कहा है तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो।
कुकी कहती है, लेकिन मुझे नहीं देखना आपको किसी और का होते हुए। आप नहीं जानते मुझे कितना बुरा लगता है जब हमेशा जैनी आपके आसपास रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई किसी तलवार के साथ मेरे दिल के टुकड़े किया जा रहा है। मुझे इतना बुरा लगता है कि आप इसका अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते हैं। वो ये कहकर रोने लगती है। वी को बहुत बुरा लग रहा था। वो कुकी के आंसुओं को साफ करता है और उसको हक कर लेता है। कुकी वी को खुद से दूर करती है और कहती है, प्लीज़ यहाँ से चले जाएं। वैसे भी मुझे क्लॉथ चेंज करना है क्योंकि शायद मैं इस गांव के लायक नहीं हूँ। मुझे शहर में चले जाना होगा। वी कहता है, शहर में जाके क्या करोगी? कुकी कहती है, तो गांव में रह के क्या करूँगी? तुम्हें किसी और के साथ ज़िंदगी भर के लिए देखूँ? ये तो मैं करने नहीं वाली हूँ। मैं मर जाऊँगी लेकिन कभी भी तो मैं किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करो तो मुझे यहाँ से जाने दो। अगर मैं शादी तक रुकी तो तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैं खुद के साथ या तुम्हारी फियांसे के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ कर गुजरूँगी। वी कुकी की तरफ देखता है और माइंड में कहता है, क्या ये सच में मुझसे इतना प्यार करती हैं? वी को कुकी पे प्यार आने लगता है। इस वजह से वो कुकी के करीब आता और कहता है, तुम्हें जो करना है तुम मेरे साथ करो। वैसे भी तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें मेरे साथ करना चाहिए। ये कहता वो कुकी की ड्रेस की तरफ अपने हाथ बढ़ाता है। वो कुकी को उठाकर बेड पर लेकर जाता है और वहाँ पर कुकी के साथ इंटीमेट हो जाता है। वी खुद नहीं समझता है कि वे क्या कर रहा था और कुकी भी उसको नहीं रोकती है क्योंकि कुकी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ऐसे ही वो फुल नाइट एक साथ रहते हैं। वी उसको बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि वी को बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर वो अब कुकी को छोड़ देगा तो वो कभी भी कुकी को अपने करीब नहीं ला पाएगा। जैसे ही सुबह होती है तो घर में पूरी तरह शोर डल चुका था कि वी कुकी के साथ है क्योंकि रात को वी की फियांसे ने कुकी को और वी को एक साथ देख लिया था। इस वजह से उसने पूरे घर में शोर डाल दिया था। कुकी को जैसे ही बाहर से आवाज़ आती है तो वो वी को कहती है, आप इस विंडो से बाहर चले जाएं। वी कहता है, क्या हुआ? वी सोया हुआ था इस वजह से उसको बिल्कुल भी नहीं पता था। कुकी कहती है, प्लीज़ पहले यहाँ से आप बाहर चले जाएं, मैं आपको सारी बात बाद में समझा दूँगी। वी उस विंडो से निकल कर अपने रूम में चला जाता है और फ्रेश होने के बाद वो बाहर आता है तो देखता है कि घर में कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। वी एक मेड को रोकता है तो पूछता है कि घर के सब लोग कहाँ पर हैं। वो मेड बताती है कि कुकी मैडम को लेके सब कहाँ पर गए हुए हैं। वी ये सुनकर बहुत शौक हो जाता है। जहाँ उसका डैड फैसले क्या करता है वो उस जगह पर पहुँचे हुए थे। वी भी जल्दी से अपनी कार निकालता है और वहाँ पर पहुँच जाता है। वो वहाँ पे देखता है कि कुकी खड़ी थी और गांव के सब लोग बैठे हुए थे। कुकी के पेरेंट्स भी खड़े थे। कुकी के पेरेंट्स रो रहे थे। जैनी सबके सामने कुछ बोल रही थी और वी के पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा अनसैड फील कर रहे थे। इतने में ही वी आता है। वी भी आकर चुप कर अपनी सीट पे बैठ जाता है। जैनी वी की तरफ देखती है और कहती है, बताओ कुकी, वी तुम्हारे साथ रात भर नहीं था? कुकी वहीं पे खामोश खड़ी थी। वो वी की तरफ देख रही थी। वी अपने चेहरे को थोड़ा सा छुपाता है अपने हाथ के साथ। कुकी समझ जाती है कि वी नहीं चाहता कि उसकी इंसल्ट हो। इस वजह से कुकी कहती है, नहीं, मेरे साथ वी नहीं थे। तो फिर जैनी कहती है, तो फिर कौन था अगर वी नहीं था तो? क्या तुम दूसरे लड़कों के साथ भी ऐसे ही करती हो जैसे तुम मेरे वी को देख कर उसके पीछे पड़ गई? तुम्हारे साथ उस रात कोई तो था। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि तुम्हारे साथ कोई तो था। ये सुनते ही वी को बहुत बुरा लग रहा था। वी को समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या कहना चाहिए। क्योंकि कहती है, हाँ, मेरे साथ उस रात कोई तो था, लेकिन कौन था ये मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती हूँ। इतने में ही वी का डैड खड़ा होता है और कहता है, कुकी, तुम्हें पता है कि तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी, तुम्हारी जान भी जा सकती है। कुकी कहती है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, भले ही मेरी जान चली जाए। वी का डैड ये सुनते ही खामोश हो गया था क्योंकि वी का डैड भी जानता था कि कुकी वी को इतना ज़्यादा पसंद करती है कि वो किसी दूसरे शख्स के करीब जाने के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकती है। और दूसरी बात कि वी लोगों के घर में, मतलब कि मिस्टर किम के घर में कोई भी बाहर का शख्स तो आ ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती हैं। और ये वी की मॉम ने भी देखा था कि वी के कपड़े कुकी के रूम में पड़े हुए थे, मतलब वी का कोट और वी के शूज़। वी वो लाना भूल चुका था। वी जल्दी से अपना क्लॉथ पहनकर जल्दी से निकल चुका था। वो अपने कोट और अपने शूज़ तो लाया ही नहीं था। इस वजह से मिस्टर किम और मिसेस किम भी वी की तरफ देख रहे थे। जैनी कुकी के करैक्टर के बारे में बहुत बुरा बोल रही थी कि कुकी ने पता नहीं कितने लड़कों के साथ नाइट स्टैंड किया है। इस वजह से इस कंगी को शहर पे ही रहना चाहिए था। इसको बुलाना ही यहाँ पे सबसे बड़ी गलती
थी। जेहोब के साथ शादी वो इसलिए करने के लिए एग्री नहीं थी क्योंकि जेहोब उसके साथ शादी करना चाहता था। अगर नाइट स्टैंड करना चाहता तो इसके लिए कुकी एग्री हो जाती है। वी सबके सामने खड़ा होता है और कहता है, बकवास बंद करो जेनी, तुम्हें पता है तुम एक लड़की के बारे में क्या कह रही हो? जेनी कहती है, तो मैं क्या गलत कह रही हूँ? वी कहता है, तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे कि तुम उसके साथ रहती हो, उसके बारे में सब जानती हो। उसके साथ रोज़ रहती थी। वो रोज़ की तरफ देखता है। रोज़ कहती है, कुकी ने आज तक किसी लड़के को देर तक नहीं किया जेनी, तुम मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो। वी कहता है, अब बताओ तुम क्या कहना चाहती हो? जेनी कहती है, तो फिर उस रात इसके साथ कौन था? वी तुम ही इससे पूछो, मुझे तो ये बता नहीं रही है। रोज़ वी की तरफ देखती है। भले ही रोज़ कुकी के साथ नहीं रहती है, लेकिन कुकी से वो पल पल की रिपोर्ट लेती है। इस वजह से उसको पता है कि कुकी के साथ कौन हो सकता है। उसको पूरा अंदाज़ा है कि वो वी ही था। लेकिन वो हैरान थी कि कुकी सारा इल्ज़ाम खुद पे ले रही है। वी पे थोड़ा सा भी इल्ज़ाम जाने तक नहीं दे रही है। वी के बारे में वहाँ पर अगर कोई भी कुछ भी गलत कहता तो कुकी जल्दी से बोलती, लेकिन अपने हक के लिए वो बिल्कुल भी नहीं बोल रही थी। अपने लगे हुए हर एक इल्ज़ाम को वो चुप करके सुन रही थी। इतने में ही वी गुस्से में कहता है, बकवास बंद करो, तुम सब जानना चाहते हो कुकी के साथ उस रात कौन था? तो उस रात कुकी के साथ मैं ही था। प्लीज़ कुकी पे कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकता है। कुकी ने सब अपनी मर्ज़ी से नहीं किया, बल्कि मैंने कुकी के साथ ही सब किया है। कुकी तो मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी, मैं ही रुक नहीं रहा था। अब मेरे हक में जो सज़ा बनती है मुझे वो कबूल है, लेकिन आप एक लड़की के बारे में इस कदर बुरी बातें नहीं कर सकते हैं। ये सुनते ही गांव के सब लोग जो कुकी पर इल्ज़ाम लगा रहे थे वो चुप हो गए थे। कुकी वी की तरफ देखती है और कहती है, आपने ऐसा क्यों कहा? आपको पता है आपने अपने मॉम डैड की इज़्ज़त की ज़रा परवाह नहीं की है। वी कहता है, मेरे माँ बाप की परवरिश मुझे ये इजाज़त नहीं देती है कि एक लड़की पे सब इल्ज़ाम लगा रहे हैं और मेरी वजह से लगा रहे हैं और मैं चुप रहूँ। ऐसा करके मैं सबके सामने अपने मॉम डैड की इज़्ज़त तो बचा लूँगा, लेकिन उनकी परवरिश को गलत साबित कर दूँगा। ये प्रूव करूँगा कि मेरे मॉम डैड जो बातें करते हैं वो सिर्फ बातें ही हैं, उनमें से कुछ भी सच नहीं है। लेकिन मैं ये साबित नहीं कर सकता हूँ। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी परवरिश दी है। वो जो कहते हैं हम सब वही करते हैं। ये कहते हुए वी ज़मीन पर अपनी नज़रों को फेरते हुए कहता है, आप जो सज़ा देना चाहते हैं मुझे कबूल है, मैं उसमें कोई भी ऊंच नीच नहीं करूँगा। वी का डैड कहता है, तुमने कुकी के साथ फोर्स किया है, कुकी तुम्हें सज़ा देगी। कुकी तुम जो सज़ा देना चाहो दे सकती हो मेरे बेटे को। आज से ये मेरा बेटा नहीं है, सिर्फ वी है, इससे ज़्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं है। वी अपने डैड की तरफ देखता है और उसकी आंखों में पानी आ जाता है। कुकी कहती है, ठीक है, मैं इनके साथ शादी करना चाहती हूँ, मैं इनको अपना हस्बैंड बनाना चाहती हूँ, यही इनकी सज़ा है। वो ये कहती हुई वी का जाकर हाथ पकड़ लेती है। तो सारा गांव इस फैसले पर एग्री हो जाता है क्योंकि ये कुकी का फ़ैसला था और जैसे कि कुकी के साथ गलत हुआ था, इस वजह से पूरे गांव को ये फ़ैसला मानना पड़ा था। वी की और कुकी की जल्दी ही शादी हो जाती है। दूसरी तरफ जेहोब और रोज़े की भी शादी हो जाती है क्योंकि रोज़े जेहोब को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और जेहोब भी एक बहुत अच्छा लड़का था। इस वजह से वो भी रोज़े के लिए एग्री हो जाता है। जब उसको पता चलता है कि रोज़े उसको पसंद करती है तो वो भी रोज़े को रिटर्न पसंद करने लगता है। वी की फैमिली भी कुछ देर तो वी से नाराज़ रहती है, लेकिन जैसे ही कुकी प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो सब बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और वी को माफ़ कर देते हैं क्योंकि अब उनके घर में एक छोटा सा बेबी आने वाला था। और वी और कुकी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसके होने वाले बेबी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। ओके बेटी, ऐसा आदमी, अब आप मुझे इजाज़त दें। मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। आर्मी में गाँव में थी तो इस वजह से मैंने एक विलेज टाइप स्टोरी बनाई है, मतलब विलेज को दिखाया गया है। अगर कुछ मिस्टेक है तो वो इग्नोर कर दें क्योंकि आर्मी मैं विलेज में थी तो मुझे ज़्यादा तो नहीं पता चला, लेकिन जितना मुझे पता चला है मैंने उसको एक स्टोरी में चेंज कर दिया है। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि स्टोरी कैसे की लगी और प्लीज़ आप भी मेरे चैनल को फॉलो कर लें ताकि मेरी न्यू स्टोरीज जल्दी से आपके पास पहुंच पाएँ।